हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम एक्सरसाइज 4.3 की कंटिन्यूएशन में थे, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड कमेंट भी लाजमी करें और अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर। ये आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है वही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ है और एक नई चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। वो क्या है, कैसे है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम अरेंज नहीं करना, बल्कि अरेंज किस सूरत में करना है, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में। यहाँ पे आप देखो, ये x माइनस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमें इस फॉर्म में जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हम वैल्यूज़ अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। ये एज इट इज़ लिख देते हैं हम। x माइनस 2 में अरेंज करके लिख लेती हूँ, x माइनस 2 के साथ x प्लस 2 और x माइनस 3 के साथ x प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ को समझ आया। यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। वहाँ पे लास्ट में जो किया था वो हमने प्लस किया था और देखा था कि जो एडिशन जो मतलब दोनों दो ब्रैकेट्स के सम जो हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिखना ज़रूरी है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप देखो, ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये इसको हम इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, अब यूँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक ब्रैकेट हो गया। इसी तरह ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ें। अब आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इस जगह माइनस 2x स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। हमें पता है एक्स स्क्वायर एक्स 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को 9 से करेंगे तो माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 को हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो, ये x4 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि x4 की कोई भी बराबर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस 9x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है। अब माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, ठीक है, और माइनस 13 माइनस 2 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपस में ऐड होंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, करेंगे ऐड, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो हो जाएगा ये माइनस 15 एक्स स्क्वायर और प्लस 36 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। प्लस 36 जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखो, यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 36 हो जाएगा। ये इसमें हम ब्रैकिंग मिडल टर्म पे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रैकिंग मिडल टर्म होगी तो ब्रैकिंग मिडल टर्म में क्या होगा, 2 से लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, इस जगह 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अभी भी देखो ये हो जाएगा 4 और 4 में 9 ऐड करते हैं तो 13 आता है और 4 को 9 से माइनस करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। तो अब ये मज़ीद आगे जाएगा तो ये जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे। देखो इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12 और ये आया लास्ट वैल्यू आई है 3, ठीक है। तो 12 में से 3 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस 12 माइनस 3 होगा, माइनस 12 माइनस 3 यानी माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ रहती है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 को हमने किस में ब्रेक किया, माइनस 12 और माइनस 3 में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आप देखो, इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये वही प्रीवियस एक्सरसाइज को है, उसी स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। अब आप देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा,
और ये -12। अब यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ प्लस है तो माइनस 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 प्लस और माइनस, ये 3 12 36। तो अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12 और एक्स स्क्वायर -3। यहाँ तक आने के बाद अब आप थोड़ा सा रुक जाएं, सोचें कि अब आगे कैसा करना है। अब देखो ये तो है ए स्क्वायर, ये -12 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अब इनसे ज़बरदस्ती का स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि हमें यूँ कर सकते हैं। देखो इसको मैं यूँ कर सकती हूँ √12 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप देखो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होगा तो यही 12 की वैल्यू आ जाएगी, यही 12 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये है x का होल स्क्वायर माइनस ये 3 है तो ये इसको √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आई स्टूडेंट्स? देखो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल तो 3, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाना है तो हमने इसलिए इसको अंडर रूट में कर दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो हो जाएगा ए जो है वो हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास √12 है तो एक्स -12 एक्स +12 और ये हो जाएगा एक्स -√3 एक्स +√3। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं जो कि है पार्ट 2। स्टूडेंट्स अब पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 2 में आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ये x-1 x+1 की फॉर्म में दिया, ये x+3 x-3 की फॉर्म में दिया। यहाँ पे आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें a - b a+, लेकिन आपको मेंशन करना है फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला मेंशन करना होता है, जहाँ फार्मूले की नीड होगी वहाँ आपको लिखना लाजमी है, ठीक है। अब आप देखो ये x-1 x+1 को हम मैं लिख लेती हूँ x² -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। और ये है x² -3 का स्क्वायर, ठीक है। a + b a - b a² - b² की फॉर्म, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 3x² - 23, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब आप देखें ये फॉर्मूले के मुताबिक मैंने लिखा x² -1 होगा, x² -1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x² -9 और ये हो जाएगा 3x² - 23। ओके, अब इन ब्रैकेट्स को आपस में खोल देंगे। x2 x4 हो जाएगा, x2 × -9 तो -9x² हो जाएगा। -1 को x² से करेंगे तो -x², माइनस माइनस प्लस 1 9 × 9 और ये -3x² - 23 एज इट इज़ आ गया। अब इन सबको जो प्लस हो रहा है उसे प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ -9x² - x², यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस -9 -1 -10 हो गया, और -10 और ये -3 तो -13 x²। x² की 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया क्योंकि माइनस साइन है सबकी, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी आएगी? माइनस की आएगी। अब देखो ये 9 है, 9 - 23, 9 में से 23 निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 में से 23 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, -14। साइन किसकी आएगी? माइनस की, क्योंकि माइनस बड़ा है ना, बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन है, तो -14। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप इनको ब्रेकिंग मिडिल टर्म से यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म को से हमें करना है सॉल्व, तो 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 1 × 14, 14 में 1 माइनस करेंगे तो 13, तो -14 + 1, ठीक है। ये दो नंबर्स बने, देखो -14 + 1 तो -13, हमें -13 चाहिए, तो हमने x4 और -14 एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको हमने किस में ब्रेक करेंगे? -14x² + 1x², तो 1 को शो नहीं करते। अब यहाँ पे x² कॉमन ले लिया, अब अंदर बचेगा x² -14 और यहाँ पे +1, अंदर बचेगा x² -14। अब आप यहाँ देखो x² -14 कॉमन था तो हमने एक दफ़ा लिख दिया, और पीछे क्या वैल्यू बची? x² + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहाँ सेंटर में माइनस साइन है और ये x², तो यहाँ पे फॉर्मूला बना लेंगे ज़बरदस्त उसका। -14 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसे खुद से जो है ज़बरदस्ती का कर लेंगे, क्योंकि √14 लिख सकते हैं। √14 का होल स्क्वायर जो है वो
जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये 14 ही आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेंट्रल में प्लस साइन है, तो ये एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं बन सकता, ना ये फॉर्मूला है ना ही कुछ है, बस ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सेंट्रल में अगर माइनस साइन है और एक्स स्क्वायर है, तब हम जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे अमल करेंगे। अब आप यहाँ देखो, ये हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 14 और ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 14, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हमने ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा। दैट इज़ योर आंसर, परफेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक में आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, आप जो है वो बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। जैसे जैसे कहते हैं बुक की मिस्टेक्स नज़र आती जाएंगी, मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी। जहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं वहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी, और जहाँ आंसर में मिस्टेक्स हैं वहाँ पे भी। तो यहाँ आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है बुक में, आप इसको ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसको आप जो है वो सही कर लें बुक में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला, सेम वही पैटर्न है, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर रही हूँ डायरेक्ट, आपको मैंने डायरेक्ट करके बता दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखें एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। स्टूडेंट्स टाइमिंग की वजह से, वीडियो लंबी होने की वजह से जो है वो मैं आपको 2 स्टेप नहीं दिखा रही, लेकिन आपने 2 स्टेप्स खुद से करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने अरेंज लिखना है, मेंशन करना है, और उसके बाद आपने जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था उसी तरह आप लेते भी चलेंगे। ये 3rd स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल, और ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ आप उतार देंगे, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स 4, एक्स स्क्वायर को माइनस 9 से करूँगी तो माइनस 9 एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 1 9, और ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर 3 टर्म्स हैं इन आपस में सिंप्लीफाई करते हैं इनको, x4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 9, ये मैंने साथ लिख दिया, अरेंज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 होता है, माइनस 10 में से प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 प्लस 4, यहाँ देखो माइनस 10 प्लस 4 है, तो माइनस प्लस होगा तो माइनस, 10 में से 4 गए 6 बचे, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 10 है, उसकी साइन माइनस है तो माइनस साइन आएगी, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 9, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया। अब आप चाहो तो यहाँ पे आपके पास दोनों मेथड हैं, आप इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, लास्ट वैल्यू भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है। और आप चाहो तो ब्रेकिंग मिडल टर्म से भी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि हम ब्रेकिंग मिडल टर्म ही अभी तक सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं तो हम इसको भी ब्रेकिंग मिडल टर्म से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है, आप उससे भी कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर से भी, ठीक है। तो अब हम ब्रेकिंग मिडल टर्म से लेते हुए चल रहे हैं, तो ये 9 है तो 3 3 ज़ा 9, तो देखो माइनस 6 लाना है हमें सेंटर में, तो ये जाएगा माइनस 3 x4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब आप देखो ये हो जाएगा x4, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना इधर, और माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 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 यहाँ प्लस, तो माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 टाइम ये हो गया, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 टाइम। अब आपको पता है अलजेब्रा में अगर a मल्टीप्लाई बाय a हो, ठीक है, तो उसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसी तरह सपोज कर लो ये पूरी वैल्यू a है, यानी ये पूरी a है बेस है, और ये पूरी a है, तो a की पावर यह भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आने पे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, समझ आ रहा है या नहीं, और जो चीज़ नहीं समझ आए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे रब्ता करके आपसे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
बिल्कुल सेम वही मेथड से चलेंगे, उसी मेथड को फॉलो करते हुए। यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इस जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस 14x² एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा x² माइनस 16 और माइनस 14x²। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अब जब आपका खुद का सॉल्व हो जाए तो फिर मेरी वीडियो को ऑन करके अपने आंसर को मैच करें, देखें आप कहाँ तक पहुँचें। ठीक है, x² को इससे मल्टीप्लाई किया तो x4, x² को 16 से किया तो -16x² माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 16 4 64 माइनस 14x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। -16x² माइनस 4x² माइनस 14x² प्लस 64। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 16 4 20 होता है, -20 -20 -14 तो -34 -34x² प्लस 64। अब आप देखो 64 1 ज़ा 64, ब्रैकेट मिडल टर्म को लेते हुए चल रही हूँ, तो 64 का आपने वो किया तो क्या होगा 2 32 ज़ा 64। अब 32 में 2 ऐड करूँगी तो 34 आ जाएगा। तो देखें आपके पास मिडल टर्म में 34 है, तो इट्स मीन के -2 एंड -32 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखते हैं, और -34 को मैंने ब्रेक किया -2x² -32x² में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आप देखो ये हो जाएगा ये, हाँ अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x², अंदर बचेगा x² -2, और यहाँ पे -32 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा x² माइनस माइनस प्लस, और 32 2 ज़ा 64 होता है तो ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये x² -2 x² -2, तो ये हमने दोनों को एक दफ़ा लिख दिया, और पीछे क्या वैल्यू बची x² -32, ये हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे कॉमन बन रहा है न, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं, 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, 32 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ज़बरदस्ती का स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो ये x² हो जाएगा माइनस ये 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? क्योंकि हमें पता है √2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 भी लेंगे, क्योंकि देखो जब 2 पावर लगाइए तो हमें पता है हाफ उसका वो होगा। ठीक है ना, हमें पता है √2 और ये स्क्वायर ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, 2 आ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे x² और 32 है तो ये हो जाएगा √32 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। अब 32 है ना, 32 का हम एलसीएम पहले लेंगे, तो 32 के पहले हम √ निकालेंगे तो हो जाएगा 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखो ये एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक रह गया, तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, यानी 4 √2 का स्क्वायर, यानी √32 जो है वो किसके इक्वल है, 4 √2 के स्क्वायर इक्वल है। और ये एज इट इज़ है x² माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये a² माइनस b² है, ये भी a² माइनस b², तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा x माइनस √2 x प्लस √2, और ये हो जाएगा x माइनस 4 √2 x प्लस 4 √2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? ये आपका परफेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, पार्ट 5 की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अरेंज करना है, देखो x + 5 x + 2 x - 5 x - 2, तो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x + 5 x - 2 x + 2 x, सॉरी यहाँ x - 5 आएगा, x + 2 x - 2 हो जाएगा +4x²। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला x² माइनस 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, ये मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दिया। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² होता है, मैंने x² माइनस 25 कर दिया, यहाँ पे मैंने x² माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आप ये खुद से स्टेप करिएगा, बीच के स्टेप्स आप खुद करिएगा एक स्टेप। ठीक है, अब आप इनको ब्रैकेट को ओपन करें तो हो जाएगा x4
ये हो जाएगा -4x² -25x² और माइनस माइनस प्लस 25 4 100 और ये प्लस 4x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये x4 है, -4 एंड -25 तो -29 और 29। अच्छा देखो ये 4x² है, ये -4x² कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है -25x² प्लस 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ पे अब आप देखो इसका 100 1 100 है, तो 100 का हमने एलसीएम ले लिया। ब्रेकिंग मिडल टर्म की तरफ जा रहे हैं। ब्रेकिंग मिडल टर्म में क्या कह रहे हैं? अब देखो ये हो जाएगा 2 10 2 2 5 10 2 50 100, ये हो जाएगा 2 25 50 और ये हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, अब ये आप इनको मिला लें तो 2 2 4 4 5 20 और 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इट्स मीन 20 एंड 5, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है और 20 में 5 ऐड करूँगी तो आपका क्या आएगा 25। तो इसका मतलब है -20 -5। ठीक है, -20 -5 होगा तभी तो -25 आएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। -25 को हमने ब्रेक किया -20x² -5x² में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? अब आप देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x² कॉमन है, तो अंदर बचेगा x² -20। ओके, यहाँ आ जाएगा -5x² और माइनस 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 प्लस और 5 20 100। अब हो जाएगा ये x² -20 x² -20 एक ही दफ़ा लिखेंगे और ये हो जाएगा x² -5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? अब आप इसको फिर से ब्रेक करो। अब इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर -√20 का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। अब √20 जो है वो किसके इक्वल है? √20 है 2 10 20 2 5 10 एंड 5 1 5, तो 2 पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा ये -2 बाहर आ जाएगा और √5 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये एज इट इज़ रहेगा x² -√5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलो। a² -b² है तो क्या हो जाएगा a - b, ये है 2√5 और a प्लस 2√5। ठीक है, और ये हो जाएगा x -√5 यानी a - b और a प्लस b, तो डैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, 4.3 का लास्ट पार्ट है और 4.3 आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। x² - x -12 और x² - x -12। तो देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पता इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इट्स मीन कि ये क्या हो जाएगा? ये x² - x माइनस, स्टूडेंट हम इसको यूँ लिख सकते हैं x² - x -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -x² तो है ही, तो ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर। अब आप इस पूरी वैल्यू को जो है वो a कंसीडर कर लें और इसको b, तो वही फार्मूला a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, a - b a + b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी वही x² - x -12, ये a है, a ये पूरी वैल्यू a है माइनस b यानी -x। ठीक है, अब a + b x² - x -12 ये पूरा a है और प्लस b यानी x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ जो सॉल्व हो रहा है उससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x², ये -x है, ये -x है, तो -2x और ये जाएगा -12 और यहाँ पे आ जाएगा ये -x, ये +x कैंसिल, तो ये जाएगा x² -12। ठीक है, यहाँ तक आपका अकॉर्डिंग टू बुक जो है दैट इज़ परफेक्ट आंसर, यही आपका परफेक्ट आंसर है। अगर आप इसे चाहें तो इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि -√2 जिस हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं प्रीवियस पार्ट में कि x² -2 करके दिखा देती हूँ मैं आपको। वैसे आपका आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक यहीं तक है, लेकिन आगे मज़ीद सॉल्व होता है तो आप क्या करें, क्योंकि अलजेब्रा का रूल यही है कि जब तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वहाँ तक हमें करना है।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका कोई जो है ना मिडिल टर्म नहीं हो सकती, ठीक है, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इस ब्रैकेट को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको अंडर रूट 12 जैसे हम पिछली प्रीवियस में करते हुए आए हैं पार्ट में, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा ये -12 को 12 को हमने अंडर रूट 12 का स्क्वायर बना दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 12, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 12। और अंडर रूट 12 को हम किस में ब्रेक करते हैं, देखें 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो हो जाएगा ये x माइनस 2 अंडर रूट 3 और हो जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, तो एज इट इज़ साथ साथ लिखते चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ये आपका ये 3 जो हैं वो फैक्टर्स बन गए। ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको इससे सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और कमेंट्स भी लाजमी करें। जितना हो सके इसे वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगता है, आपको मेरी बात कितनी समझ आती है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर गिवन मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको मुझसे कांटेक्ट करके, रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।